Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ समझ नहीं आएंगे। जिवें कि अगर तुसी राष्ट्रीय आमदन समझनी है तो उनके वास्ते तुहानू आमदन ते उत्पादन दा चक्री प्रवाह जड़ा है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि जेकर तुसी आमदन ते उत्पादन दा चक्री प्रवाह नहीं समझोगे तो उनदे च तुहानू अर्थव्यवस्था दे जिहड़े अलग-अलग खेतर ने उन्हां दा पता नहीं लगेगा। नंबर 2 वो जिहड़े खेतर ने वो आपस च किवें लेन-देन करदे ने उनदा समझ नहीं लगेगा। फिर उनदे च किहड़ी साधन आमदन हुंदी है, किहड़ी हस्तांतरण आमदन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਚੱਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ शुद्ध है, ये घरेलू है, ये राष्ट्रीय है, उनका पता होना जरूरी है। क्योंकि जे इन्हां दा पता नहीं लगेगा तो राष्ट्रीय आमदन कैलकुलेट नहीं होएगी। जे आपां निजी आमदन, व्यक्तिगत खर्च करने योग आमदन दा पता लगाना चाहते हैं तो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये राष्ट्रीय आमदन तो निकलदियां ने। तो आपां सीधा निजी आमदन, व्यक्तिगत खर्च करने योग आमदन या राष्ट्रीय खर्च करने योग आमदन ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਿਧੀ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਿਧੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਚਤ ਵਿਧੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਧੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਚਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਬਾਰੇ परंपरावादी अलग गल करते हैं, कुल पूर्ति बारे परंपरावादी अलग गल करते हैं, कुल मंग कुल पूर्ति बारे केन्स अलग गल करता है। यानी आपां नूं पहले चैप्टर दे विच जाके परंपरावादी ते केन्स ये ढंग नाल पढ़ने पैणगे तां ही आपां इन्हां चैप्टर्स दे विच उन्हां दीयां धारणावां जिहड़ियां ने उन्हां नूं यूज कर सकते हैं। ठीक है, जे आपां कुल मंग बनानी है तो किवें पता लगेगी, आपां कहांगे उपभोग मंग जमा निवेश मंग। हुण तुहानूं उपभोग पता होना चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ उपभोग प्रवृत्ति पता होनी चाहिए है, क्योंकि जे उपभोग प्रवृत्ति ही नहीं पता होएगी तो आमदन ते उपभोग वाला टेबल किवें बनेगा। फिर निवेश पता होना चाहिए, फिर उस बाद कुल मंग निकलेगी, फिर कुल पूर्ति निकलेगी, फिर दोनों बराबर होंगे, फिर बराबर होंगे, फिर पता लगेगा भी संतुलन जड़ा है वो कित्थे आया। हुण संतुलन आ गया। हुण परंपरावादी कहंदे सी भी संतुलन जड़ा है वो हमेशा पूर्ण रोजगार वाले पद्धर ते आंदा है। केन्स कहंदे है भी जरूरी नहीं हैगा कि संतुलन जड़ा है वो पूर्ण रोजगार वाले पद्धर ते आवे, वो तां पूर्ण रोजगार तो पहला भी हो सकता है ते पूर्ण रोजगार तो बाद भी हो सकता है, तां उनका पता नहीं लगेगा। हुण संतुलन आ गया, जे तां पूर्ण रोजगार तो पहला ही आ गया, इन्ना मतलब की होया भी तुहाडी अर्थव्यवस्था दे विच पूर्ण रोजगार नहीं आया, मतलब जिन्ने उत्पादन दे साधन सी उन्ना सारे उत्पादन दे साधनां नूं काम नहीं मिलिया। कुछ साधन की ने बेकार ने, बेकार क्यों ने, उन्हां नूं काम क्यों नहीं मिलदा पिया, उन्हां नूं काम इस करके नहीं मिल रहा क्योंकि अर्थव्यवस्था दे विच जिन्नी मंग होनी चाहिए है उन्नी मंग की है घट है।
किन्नी होनी चाहिए है, एनी को तां होवे कि सारे दे सारे लोकां नूं काम मिल जाए, एनी को तां होवे कि पूर्ण रोजगार आ जाए। और कहंदा एनी मंग ही नहीं हैगी। अरे जे मंग ही नहीं हैगी तां की होएगा, उत्पादक जिहड़े ने वो आदि पूर्ति घटा देणगे। जे पूर्ति घटाणगे तां मतलब उत्पादन घट करनगे, उत्पादन घट करनगे, उत्पादन दे साधनां नूं कम घट देणगे, मतलब उत्पादन दे साधन की हो जाणगे, बेरोजगार हो जाणगे। क्यों बेरोजगार हो जाणगे? क्योंकि अर्थव्यवस्था दे विच जिन्नी मंग दी जरूरत है पूर्ण रोजगार लियाण वास्ते, असल दे विच मंग जिहड़ी है उस तो घट है, जिन्हों आपां नाम दिता घट मंग दी समस्या। ठीक है, हुण जे आपां नूं संतुलन ही पता नहीं होएगा तां आपां घट मंग दा पता किवें लगावांगे? फिर आपां क्या, जे मंग घट होएगी तां की होएगा, जेहड़े उत्पादक ने वो अगले साल घट उत्पादन करन दी योजना बनाणगे। जे उत्पादन घट करनगे तां क्यों करनगे? वो कहणगे इस साल उत्पादन कीता सी, विकिया तां है को नहीं, ठीक है, अगे ही समान बहुत पिया है, होर उत्पादन करके की करिए? तां अगले साल की होएगा, उत्पादन दा पद्धर जिहड़ा है वो घट जाएगा। जे उत्पादन घटेगा तां की होएगा, वो घट रोजगार देणगे, मतलब उत्पादन दे साधनां नूं पहला नालों भी घट काम मिलेगा, उन्हां दी आमदन होर घट जाएगी, वो होर घट मंग करनगे, उन्हां नाल की होएगा, मंग होर घट हो जाएगी, तां आपां हौली हौली थल्ले दे वल जाना शुरू कर देंगे। मतलब अपनी अर्थव्यवस्था जिहड़ी है वो मंदी दे जाल दे विच जिहड़ा है वो फस जाएगी, जिन्हों आपां कहंदे आ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। जेड़ा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है इहनूं आपां कहंदे आ गरीबी दा दुष्चक्कर या मंदी दा दुष्चक्कर। किन्ने दिता सी? अपने अर्थशास्त्री होए ने, उन्हां दा नाम है नर्कसे। नर्कसे ने अपना गरीबी दे दुष्चक्कर दा सिद्धांत दिता सी। वो कहंदे आ कि जे एक वारी अर्थव्यवस्था दे विच गरीबी आ गई, एक वारी अर्थव्यवस्था दे विच मंदी आ गई, तां मंदी अगे होर मंदी नूं जन्म देगी, गरीबी अगे होर गरीबी नूं जन्म देगी। किवें? वो कहंदे है कि एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है। वो कहंदे गरीबी अगे होर गरीबी नूं जन्म दिंदी है। अगर एक बंदा गरीब है की होएगा? चंगा खाना नहीं खा पाएगा, अपनी सेहत चंगी नहीं होएगी, जे सेहत चंगी नहीं होएगी तो चंगा काम नहीं कर पाएगा, चंगा काम नहीं करेगा तो आमदन नहीं होनी, आमदन नहीं होनी फिर गरीब हो जाएगा, तो गरीब तो चलिया तो वापस गरीब ते ही पहुंच गया। एवं इत्थे है भी मंदी अगे होर मंदी नूं जन्म दिंदी है। कहना मतलब की है भी जेकर अर्थव्यवस्था दे विच एक वारी मंदी आ गई, मतलब एक वारी मांग घट गई, तो उत्पादकों ने की करना है, उन्होंने अगले साल उत्पादन की मात्रा घटा देनी है। उत्पादन घटेगा, रोजगार घटेगा, उत्पादन दे साधनां नूं जिहड़े मिलण वाले पैसे ने वो घटणगे, वो मंग घटाणगे, मंग होर घट जानी है। अगले साल उन्होंने उत्पादन होर घटा देना है, फिर होर घट लोकां नूं काम देणगे, उन्हां नूं होर घट आमदन देणगे, उन्होंने होर मंग घटा देनी है। तां मंदी नूं जिहड़ा है वो की हो रहा है, खिंच रही है। तां ही आपां नूं जरूरी है कि आपां की करिए, जेकर अर्थव्यवस्था दे विच घट मंग आ रही है तो उहनूं आपां ठीक कर लईए। हुण आज का अपना जो टॉपिक है वो है अति अधिक मंग। हुण मंग कहते घट नहीं है, अति अधिक है। अति किसी भी चीज दी अति हो जानी, मतलब किसी भी चीज दा जरूरत नालों ज्यादा हो जाना। ध्यान नाल, ज्यादा होना माड़ा नहीं है, पर जरूरत तो ज्यादा हो जाना, अति अधिक हो जाना, मतलब जितनी लोड़ है उस तो भी बहुत ज्यादा हो गई है। कौन की? मंग। तो कहते हैं जिन्नी आपां नूं मंग दी लोड़ है। ठीक है, पहला तो यही सोचते हैं कि आपां नूं कितनी मंग दी लोड़ है, आपां की चाहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था दे विच कितनी मंग होवे। सिंपल, जितनी की अपनी पूर्ति होवे। आपां यही चाहते हैं भी अपनी अर्थव्यवस्था दे विच उन्नी को मंग होवे ताकि जिन्ने उत्पादन दे साधन अपनी अर्थव्यवस्था दे विच हैगे ने उन्हां सारे उत्पादन दे साधनां नूं कम मिल जाए। आपां यही चाहते हैं, इस तो ज्यादा नहीं चाहते भी अपने मंग इन्नी को हैगी सी भी जिन्ने उत्पादन दे साधन सी सारे नूं कम मिल गया, मतलब कोई उत्पादन का साधन बेकार नहीं हैगा, कोई बेरोजगार नहीं हैगा, तो अपनी अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार आ गया। आपां यही चाहते हैं, यानी आपां चाहते हैं मंग इन्नी होवे जिथे वो की करे पूर्ण रोजगार वाले पद्धर ते कुल पूर्ति जिहड़ी है ना उहदे बराबर हो जाए। यही चाहते हैं, तो पहले आपां यही बना लेंगे।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਕਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਮਦਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣਾਈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਤਾ। ਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ON ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ F ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। मतलब अगर आप चाहते हैं भी सारे दे सारे लोगों को काम मिले, अर्थव्यवस्था च पूर्ण रोजगार आए, ता अपनी कुल मंग इतनी को होनी चाहिए है कि इस कुल पूर्ति वक्र नु एंदे पूर्ण रोजगार वाले पॉइंट ते कट करे। आपा कहने कि लो जी आ जड़ी अपनी मंग वक्र है ना, आ AD ये की है, ये अपनी पूर्ण रोजगार वाली मंग वक्र है जेडी की कर रही है कुल पूर्ति नु उनदे पूर्ण रोजगार दे पद्धर ते कट कर रही है। ता बन गई अपनी कुल मंग वक्र। ठीक है, आ हो गई अपनी AD। ता आ अपना F पॉइंट आ गया पूर्ण रोजगार वाला, ये आपा चल रहे। ठीक है, पर हुन अगर आपा सोचियो कहना अति अधिक मंग, यानी जितनी मांग होनी चाहिए है असल च मांग की है उसको ज्यादा है, यानी हुन जे ज्यादा है तो नवी मांग वक्र किथे बनेगी, वो पुरानी मांग वक्र दे ऊपर बनेगी, पर बनेगी भी पैरेलल। क्यों पैरेलल? क्योंकि देखो अगर ਆਪਾਂ S कुल मांग ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆ AD ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, C I ਦੇ ਬਰਾबर है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗ S ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਵਕਰ AD1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ SAD ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, यानी या तक ही हो सकता है आ ज्यादा होएगा। ऐसे भी मैं C I है कि तो कुल मांग ही है, चाहे आ है चाहे आ है, पर मैं कहता कि जेड़ा n दा आंसर है ना n नालों ज्यादा है। हुन की हो सकता है या तो n दा C n दे C नालों ज्यादा होएगा, या n दा I n दे I नालों ज्यादा होएगा, पर केंद्र कहते हैं कि दोनों दा C दा जेड़ा बराबर है। क्यों? क्योंकि C की है उपभोग, केंद्र कहते हैं अल्पकाल दे विच उपभोग चेंज नहीं हुंदा, उपभोग आदतां बदल नहीं सकते। एंदा मतलब जे मैं कहना कि आ AD1 दा जेड़ा उत्तर है वो AD नालों ज्यादा है, एंदा मतलब AD1 दा जेड़ा I है वो N दे I नालों ज्यादा है। हुन I दा मतलब की है निवेश, यानी जेड़ा AD1 दा निवेश है वो AD दे निवेश नालों ज्यादा है। हुन निवेश करना किने? सरकार। केड़ा निवेश? स्वचालित निवेश, जेड़ा कि आमदन ते लाभ दे पद्धर ते निर्भर नहीं करता। जे निर्भर नहीं करता तो की होया होएगा, सरकार ने गलती नाल जेड़ा स्वचालित निवेश है वो ज्यादा करता, यानी जेड़ी नवी मांग वक्र बनेगी वो पुरानी मांग वक्र दे बिल्कुल पैरेलल बनेगी। एनो अपन नाम दे देना है ADE। ठीक है, E का मतलब है एक्सेस, एक्सेस मतलब ज्यादा, एनो अपन देता ADF, F मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार। यानी हुन सोचो कुल मांग ते कुल पूर्ति कितने बराबर होंदे ने? आ कुल पूर्ति गई इथे F तक वधी, उस तो बाद स्थिर होगी, आ अपनी कुल मांग वक्र आ गई वो बराबर होंदे पे ने E पॉइंट ते। तब हुन अपनी कुल मांग होनी कितनी चाहिए? F अपन F चलने हैगी कितनी है? E कितनी ज्यादा है? मैं कहूंगा EF इतनी ज्यादा है। आ जो फासला है एनो अपन की कहांगे, एनो अपन कहांगे वध मांग। ठीक हो गया? तो हुन अपन की परिभाषा लेनी, तो डायग्राम अपने आप दे विच परिभाषा बोलदी पई है। की बोलदी पई है? नंबर 1 अति अधिक मंग दी अवस्था विच कुल मंग जिहड़ी है वो अपने पूर्ण रोजगार वाले पद्धर तो वध हुंदी है। देखो तुम्हारे सामने क्या
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਤੀ ਅਧਿਕ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਵਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ADE ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ADF ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ F ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਕਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਪੱਧਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੀ ਅਧਿਕ ਮੰਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੰਗ मतलब जो ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ F ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ON ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ON ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਦੇਤਾ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ON ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਦੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਈ ਜੋ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜੋ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਭੋਗ ਜਮਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਭੋਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ADE ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰਤੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ON ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਤੀ ਅਧਿਕ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ ਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮੰਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 60 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 60 ਲੱਖ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 60 ਲੱਖ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੰਗ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ 80 ਲੱਖ ਦੀ, ਪਰ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ 60 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 60 ਦੀ 60 ਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, EF ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ EF ਕਿੰਨਾ ਹੈ, EF ਹੈਗਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 80, ਆ ਪੂਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 20, यानी पूर्ति 60 तो वध नहीं सकती ते मंग होई पई है 80, यानी हुण बाजार दे विच आलू पए ने घट, आलू पए ने 60 किलो ते मंग हैगी 80 किलो दी,
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆਲੂ ਪਏ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਲੂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ यानी कि होएगा जदों मंग ज्यादा हो जाएगी ते जरूरत नालों ज्यादा हो जाएगी उस हालात च की होएगा ਤੁਹਾਡੀ अर्थव्यवस्था च कीमतां ਵਧਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਫੀਤਕ ਅੰਤਰਾਲ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਸਫੀਤਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ असफीतक कीमतां ਦਾ घटना सफीतक मतलब कीमतां ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਗਈਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆ ਈਐਫ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਈਐਫ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਫੀਤਕ ਅੰਤਰਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅੰਤਰਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ अंतराल अंतर डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस सफीतक कीमतां दे बदल दा अंतर किनिया कीमतां बदल गईयां ईएफ दे बराबर क्योंकि जितनी मांग ज्यादा है कीमतां उन्नियां ही बदलियां ने उस तो ज्यादा थोड़ी बढ़ जाणगियां ता आपां चाहे ता अति अधिक मांग बोलिए चाहे आपां सफीतक अंतराल बोलिए इक्को ही गल है कोई फर्क नहीं है ता सफीतक अंतराल लिखिए ਕਹਿੰਦੇ ਸਫੀਤਕ ਅੰਤਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੰਗ ਉਸ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ अर्थ व्यवस्था दे विच कुल पूर्ति नूं उनके मुताबिक वधाना संभव नहीं हुंदा क्योंकि अर्थ व्यवस्था च ऑलरेडी पूर्ण रोजगार दा पद्धर आ चुका है जिस करके कीमतां जड़ियां ने वो वधना शुरू कर दिंदियां ने तां जिन्नियां कीमतां वधदियां ने उन्होंने आपां सफीतक अंतराल कहांगे सफीतक अंतराल के बराबर होएगा जितनी मांग ज्यादा होएगी यानी कि वध मांग ते सफीतक अंतराल दोनों ने वो एक दूजे दे समानार्थी शब्द ने सिनोनिम्स ने ठीक हो गया ऐसी अपने कोल अति अधिक मांग की समस्या हुन जे अति अधिक मांग आई है तां की होएगा इहदे नतीजे भी निकलणगे हुन आपां इन्हां दे नतीजियां दी गल जड़ी है ओ करांगे भी अगर अर्थव्यवस्था च मांग जरूरत तो ज्यादा हो जाती है तो उनके केड़े-केड़े नतीजे जिहड़े ने वो निकल सकते ने उनके वास्ते जो डायग्राम आपां हुणे बनाई वही डायग्राम जिहड़ी है वो आपां दोबारा तो बना लगे हां फिर आपां y एक्सिस x एक्सिस लेने आ y एक्सिस ते कुल मांग लेने आ x एक्सिस ते आपां कुल पूर्ति लवांगे नाल आपां आमदन लवांगे नाल आपां रोजगार लवांगे ते नाल आपां उत्पादन लवांगे ठीक हो गया तो सब तो पहला उवें कुल पूर्ति वक्र बनावांगे 45 डिग्री ते फिर उन्होंने की कर देंगे स्थिर कर देंगे ता इथे 45 डिग्री लिखना भूलना नहीं है ता एफ जिहड़ा है वो अपने पूर्ण रोजगार दा पद्धर आ गया अपनी अर्थव्यवस्था दे विच ओ एन लोग जिहड़े ने वो काम करन वाले ने जेडी आ अपनी एडी है ए अपनी पूर्ण रोजगार दे पद्धर वाली कुल मांग है जिथे कुल मांग ते कुल पूर्ति पूर्ण रोजगार दे पद्धर ते एक दूजे दे बराबर है ठीक हो गया पर असल विच जेडी अपनी मांग है वो हैगी आ वाली इनो अपन नाम देंगे ए डी ई यानी अपनी मांग कितनी है ई होनी कितनी चाहिए एफ तो आ जेड़ा फासला है ए की है ये अपनी अर्थव्यवस्था दे विच वध मांग है ठीक हो गया जी हुन इनदे नतीजे की निकलेंगे वो देखते हैं नंबर 1 क्योंकि अर्थव्यवस्था विच कुल मांग अपने पूर्ण रोजगार वाले पद्धर आते कुल पूर्ति दे पूर्ण रोजगार वाले पद्धर नालों वध है जिस करके अर्थव्यवस्था
ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ठीक है जी, तो ये हो गया पहला नतीजा भी क्योंकि जेडी कुल मांग है वो आपदे पूर्ण रोजगार वाले पद्धर। नंबर 2 जेड़ा कुल पूर्ति का पूर्ण रोजगार वाला पद्धर है उस तो ज्यादा है तो क्या होएगा कीमतां बढ़ना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट पर क्योंकि अर्थव्यवस्था विच पूर्ण रोजगार आ चुका है जिस करके उत्पादन आमदन अते रोजगार दे पद्धर विच कोई बदलाव नहीं होगा। हम ध्यान देखो भी ऑलरेडी अर्थव्यवस्था दे विच पूर्ण रोजगार आ चुका है मतलब जिन्ने लोग सी सारे के सारे लोगों को काम दिता जा चुका है। कहना मतलब जेड़े परिवार खेतर कोल उत्पादन दे साधन सी सारे के सारे साधनों को काम देता। परिवार खेतर ने अपने सारे के सारे साधन जेड़े ने वो उत्पादक खेतर ਨੂੰ देते यानी हम परिवार खेतर कहता है साडे कोल हुण कोई उत्पादन का साधन बाकी नहीं है यानी असि होर रोजगार नहीं दे सकते तो क्या होएगा रोजगार स्थिर। उत्पादक खेतर कहता है कि जे तुसी मैनू होर रोजगार नहीं दे सकते होर तुसी मैनू उत्पादन के साधन नहीं दे सकते फिर मैं तुहानू आमदन भी ज्यादा कित्थों देवां तो आमदन भी की हो जाएगा स्थिर। हुण जे परिवार खेतर उत्पादक खेतर ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ उत्पादन ਦੇ साधन देगा नहीं तो उत्पादक खेतर ज्यादा उत्पादन किवें करेगा तो उत्पादन भी की हो गया फिक्स। हुण जे उत्पादन फिक्स हो गया यानी उत्पादन ज्यादा नहीं होया तो फिर कुल पूर्ति भी की होगी फिक्स। तो क्या होएगा ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ उत्पादन आमदन ਤੇ रोजगार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ नहीं होएगा। ठीक हो गया सिर्फ की होएगा कीमतां बदलणगीਆਂ। कहना हुण की होएगा कीमतां ਵਧਣ करके ਜਦੋਂ कीमतां ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अर्थव्यवस्था ਵਿੱਚ ਸਫੀਤਕ अंतराल पैदा हो जाएगा। हुण सफीतक अंतराल की होता है आप ऑलरेडी गल करके आए जो कीमतां बदलणगीਆਂ ਤਾਂ सफीतक अंतराल होएगा। हुण कीमतां लगातार ਵਧਦੀਆਂ जा रही हैं जे कीमतां लगातार बढ़ रही है तो की होएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ उत्पादन ਦੇ साधन ने ठीक है वो पहला नालों महंगे हो जाएंगे। हुण क्यों महंगे हो जाएंगे क्योंकि वो कहेंगे भी देखो जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ क्योंकि तनख्वाह तुसी सानू पहले जितनी दिंदे पे हो रेट बढ़ी जाते पे ने तो साडा जीवन पद्धर हो रहा नीवा तो जे कीमतां वध रही है तो साडी तनख्वाह बढ़ाओ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ उत्पादन ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ यानी ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਗਾਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਗਏ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ अर्थ व्यवस्था विच कीमतां होर बदलणगीਆਂ। ठीक है हुण पहला की होया सी पहला यह होया भी कीमतां ने की कीता कीमतां ने उत्पादन दे साधन महंगे करते उत्पादन दे साधन महंगे होने नाल जिहड़ा उत्पादक है उनकी लागत वध गई
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀਆਂ ਆਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। मतलब कीमत ते मजदूरी दे ਵਧਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, यानी ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਣਗੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, लागत बढ़ेगी तो क्या होगा, जेड़ा उत्पादक है वो कीमत बढ़ा देगा, फिर कीमत बढ़ गई, मजदूर कहेंगे फिर साडी मजदूरी बताओ, फिर मजदूरी बताएगा, फिर लागत बढ़ जाएगी, वो कीमत फिर बढ़ा देगा। यानी जेड़ियां मजदूरियां ने वो की कर रही ने, वो कीमतां नु बढ़ा रही ने, जेड़ा कीमतां ने वो मजदूरियां नु बढ़ा रही ने, तो अपनी हालत जेड़ी है और खराब जेड़ी है वो होनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है भी अर्थव्यवस्था दे विच जेकर एक बारी मंग बढ़ गई तो उनका नतीजा ये निकलेगा कि महंगाई 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 लगातार बढ़ती जानी है, अर्थव्यवस्था पहले तो बुरी हालात दे विच जड़ा है वो जाती जाएगी। ता आपां दो टॉपिक कीते इस चैप्टर दे विच, एक कीता आपां घट मंग, एक कीता अधिक मंग। घट मंग होएगी तो मंदी वाले पासे जाना शुरू कर देंगे, वध मंग होएगी तो तेजी वाले पासे जाना शुरू कर देंगे। दोनों ही चीज़ां जिहड़ियां ने वो ठीक नहीं हैगियां, ना तो अर्थव्यवस्था वास्ते घट मंग ठीक हुंदी, ना अर्थव्यवस्था वास्ते वध मंग ठीक हुंदी। तां आपां नूं मंग उन्नी को चाहिदी है जिथे अपना पूर्ण रोजगार आ जावे, जिन्ने उत्पादन दे साधन ने उन्हां सारिआं नूं काम मिल जावे, आपां यही चाहते हैं। यानी हुण जो अपना अगला चैप्टर रहेगा जो आप अपने अगले लेक्चर च डिस्कस करांगे, उनदे च आपां यही करांगे भी जे मंग घट आ जावे आपां ओनू ठीक किवें करना है, मतलब घट मंग नू ठीक करना है, मतलब जे मंग घट है तो ओनू की करांगे, वधाउण दी कोशिश करांगे। सपोज करो भी जे मंग अपनी आ हुंदी ADU हुंदी तां इत्थे किन्ने लोकां नू काम मिलदा पिया N1 नू, ये बेरोजगारी है, ये भी गलत गल है। तां आपां की करदे, जे मंग अपनी घट है तां आपां की करदे नू वधाउण दी कोशिश करदे, ते जे मंग ज्यादा है तां आपां की करदे घटाउण दी कोशिश करदे, ताकि आपां अखीर ते पूर्ण रोजगार वाले पद्धर ते आ जाइए। तां अगले चैप्टर दे विच आपां यही चीज डिस्कस करांगे कि घट मंग नू वधाया किवें जा सकदा है ते वध मंग नू घटाया किवें जा सकदा है। यानी आपां करांगे घट मंग ते वध मंग दी समस्या नू हल करन दे या ठीक करन दे उपाय को आप अपने अगले लेक्चर डिस्कस करांगे। उम्मीद है तुहानू चैप्टर समझ आ गया होगा, अच्छा लग्या होगा। तां अगर कोई डाउट होवे तां कमेंट बॉक्स जरूर पाया जाए। ठीक है जी, तां मिलदे आपां अपने